अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी सीएसएस के अंदर जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें 40 मार्क्स का भी जो पोर्शन है वो आता है और दूसरा एमपीटी के अंदर भी मेजर चंक जो है ना वो काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ आपको नज़र आते हैं जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, तो उसकी कुछ बेसिक्स हैं। तो पीरा का एग्ज़ाम होना है, उसमें भी जो जीके का पार्ट है उसमें भी आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से थोड़ा ग्रो थ्रू कर लेते हैं। तो ये कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी जो काम है वो हम करेंगे। अब देखिए इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स जो है ना वो ऐसे नंबर होते हैं जो ज़ीरो से पॉजिटिव की तरफ जो जा रहे हैं और ज़ीरो से नेगेटिव की तरफ जो जा रहे हैं। अच्छा, ये एक एक के गैप से चल रहे होते हैं, यानी 0 1 2 3 और सो ऑन अप टू 100 इन्फिनिटी, और इसी तरह जो माइनस माइनस टू माइनस थ्री नेगेटिव इन्फिनिटी, तो ये इंटीजर कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह ना जो ये वाले नंबर है ना, हम अगर इन नंबरों को हम कंसिडर करें तो ये इन नंबरों को जो है वो क्या कहते हैं जी, जो पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं और जो नेगेटिव नंबर है उनको नेगेटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। कभी अगर ये पूछ लिया जाए तो आपके नॉलेज में ये चीज़ होनी चाहिए। सिमिलरली जो ऑड नंबर है जी, ऑड नंबर में आप देख रहे हैं जैसे कि 1 2 3 4 5, इसमें 1 3 5 7 आपको नज़र आ रहे हैं नंबर। ठीक है, ये तमाम वो नंबर हैं जो कि 2 पर डिवाइड नहीं होते। ठीक है, इस तरह से बात याद रखिए। और जैसे 1 से स्टार्ट होगा, इसमें ज़ीरो नहीं आता, ये 1 से स्टार्ट होगा और ये 2 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो आपने पूरा पूरा डिवाइड होने का क्या मतलब है अभी आपको समझ आ जाएगी। अब जो इवन इंटीजर है, ठीक है ये इंटीजर ही, यानी इंटीजर का क्या मतलब है, ये इसी सेट में से ना अगर आप देखें तो 1 3 5 7 ये इसी सेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसी तरह जो इवन इंटीजर है वो भी इसी सेट में एग्जिस्ट करता है। 0 भी इधर है, 2 भी इधर है, 4 भी इधर ही आएगा। अब ये इवन इंटीजर क्यों है? क्योंकि ये 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो, यानी 2 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। लेकिन अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इधर देखें, इधर मैं 3 को 2 पे डिवाइड करूँ तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। ठीक है, ये डेसिमल्स में चला जाएगा। तो ये चीज़ इस तरह से याद रखनी है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चों को इसमें अक्सर कन्फ्यूजन रहती है। बड़ी बेसिक चीज़ है जी। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 नंबर्स पर डिवाइड होते हैं। ठीक है जी, 2 नंबर्स पर डिवाइड होते हैं। वो 2 नंबर्स कौन से हैं? वो 2 नंबर जो हैं वो इट्सेल्फ वो ख़ुद हो सकता है या वो 1 होता है। ठीक है, ये याद रखना। ये एमसीक्यूज़ वाला एक आप ये पूछ लिया जाता है अक्सर कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल 3 है, तो 3 जो है ना वो सिर्फ समझ लें 3 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो 3 या 3 जो है 1 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर जो है ना उससे रिलेटेड ये उसके पीछे एक रीज़न है जी प्राइम नंबर क्या हो सकते हैं। सिमिलरली जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन जो होता है ना, जो आप ओवर की फॉर्म में आप लिख रहे हैं, जैसे उर्दू में बटा भी कहते हैं, 1/2 भी कहते हैं। तो जो ऊपर वाला नंबर होता है ना, अब ये ओवर है, इससे ऊपर वाला जो नंबर होता है ना इसे न्यूमरेटर कहते हैं, और इसके जो नीचे वाला नंबर होता है ना इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। याद रखना है आपने, ये बेसिक है, पूछ ली जाए या ना पूछ ली जाए कम से कम आपको पता होनी चाहिए। और ये डेसिमल जो अब ये देखिए मैंने ऊपर लिखा था ना, ये फ्रैक्शन है, ये 1/2 है। अगर आप इसको डिवाइड करते हो ये बराबर है 0.5 के। तो अगर आपने ओवर की फॉर्म में लिखा है दिस इज़ फ्रैक्शन फॉर्म, और इसी चीज़ को अगर हमने इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ये डेसिमल है जिसमें डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। रेशो क्या होता है? रेशो का मतलब है कि जी 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप। ठीक है, रेशो का मतलब है 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल चाय बनानी है, तो चाय बनाने में आपने किस रेशो से आपने कितना पानी डालना है और आपने कितना दूध डालना है। ठीक है, इसकी एग्जांपल इस तरह से हो सकती है कि जी आप 1 गिलास दूध का डालें और आधा गिलास आप पानी का डालें। ठीक है, तो ये इस किस्म की रेशो बन जाती है। या ऐसा हो सकता है कि 1 गिलास आप पानी का डालें और 2 गिलास आप दूध के डालें, तो रेशो क्या बन जाएगी? 1:2 जो क्या कहते हैं पानी और दूध की। ठीक है, और इसको ऐसे लिखते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए A/B की फॉर्म में। इन दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है जी, A/B इज़ इक्वल टू A/B, ये सिमिलर है। ठीक है जी। अच्छा, प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन जो होता है ना, वो दो रेशोज़ की जो इक्वलेंस है, जब 2 रेशोज़ की इक्वलेंस जो होती है ना उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, आपने ये याद रखना है, दो रेशो की जो इक्वलेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। तो फर्दर भी हम इस तरह से और जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं तो उससे रिलेटेड वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। थैंक यू।